नमस्कार। इस वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि अर्थात 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा 10:46 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च राशि के रहते हैं, तो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन इसका बहुत ही महत्व है। और इस दिन बहुत शुभ योग रवि योग भी है और अतिगंड योग है और तैतिल करण है। तो जो अक्षय तृतीया है इसको ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वो अक्षय हो जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए हमें इस दिन दान पुण्य बड़ी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। और इस दिन का महत्व और भी कई कारणों से है कि जैसे इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म भी हुआ था, उनकी जयंती मनाई जाती है और भगवान परशुराम जी को चिरंजीवी माना गया है, इसलिए ये तिथि भी चिरंजीवी हो जाती है। और अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था। और आज के ही दिन भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण हयग्रीव का अवतरण भी अक्षय तृतीया पर ही मनाया जाता है। और इस तिथि पर ही ब्रह्मा जी के सुपुत्र अक्षय कुमार जी का भी आविर्भाव हुआ था। और अक्षय तृतीया के दिन ही वेदव्यास जी और श्री गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ का लेखन भी प्रारंभ हुआ था। और अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन भी हुआ था। और इसी दिन आज के दिन बद्रीनाथ के कपाट भी खोले जाते हैं। और अक्षय तृतीया पर वृंदावन के जो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार श्री विग्रह के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। तो अक्षय तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का कुबेर जी का पूजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के समक्ष साबुत धनिया और हल्दी की 5 गांठ और सेंधा नमक और रुई कपास जिसको कहते हैं इसको समर्पित करना चाहिए। और बाद में फिर पूजन के पश्चात हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं अपने घर में। और आज के दिन वैसे लोग सोना चांदी भी खरीदते हैं, तो जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते उन लोगों को क्या करना चाहिए कि जौ हम लें और जौ भी चढ़ा सकते हैं डायरेक्ट भगवान को, और नहीं तो जौ और चने का सत्तू भी हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। आज अभी जैसे हमारे यहाँ जल की बहुत कमी हो रही है, तो हमें मटका भर के जल भी दान करना चाहिए। जल जैसे अक्षय हो जाए, कभी उसकी कमी ही ना हो, तो हमें जल ज़रूर दान करना चाहिए। जैसे शीतल जल हो, तो इसलिए हमें मिट्टी के बर्तन में भर के ही, मिट्टी के पात्र में भर के ही दान देना चाहिए। और खरबूजा ज़रूर देना चाहिए। खरबूजा है, ककड़ी है, पंखा जो होता है झलने के लिए इतनी गर्मी में उसको देना चाहिए, जिससे लोगों की गर्मी दूर हो सके। और छाता, काला छाता दें, दान करें। और इसके अलावा वस्त्र भी दान करना चाहिए। और जो इतना प्रदूषण चारों तरफ व्याप्त हो रहा है, इसके लिए हमें छोटे छोटे पौधे भी दान करने चाहिए, तुलसी के, और जैसे पीपल का वृक्ष लगाएं, नीम का लगाएं, ऐसे पेड़ों को भी लगाने का प्रावधान करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लगाएं, और इससे जो है बहुत ही अच्छा रहेगा और ये सब चीज़ें अक्षय हो जाएंगी और हमारे यहाँ से प्रदूषण भी समाप्त हो जाएगा। तो शुक्रवार का जो पहला चौघड़िया है अक्षय तृतीया वाले दिन, वो चर का है, दूसरा लाभ का है और तीसरा अमृत का है। तो ये तीनों चौघड़िए जो है सुबह सूर्योदय से लेके 10:46 बजे तक रहेंगे, 10:36 तक रहेंगे। तो इस समय हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, दान पुण्य और जप मंत्र, अपने इष्ट की साधना या किसी का भी शुभ कार्य करना, समाज की सेवा करना, जो भी हमसे अच्छा कार्य हो सकता है, वृक्षारोपण करना, जो भी अच्छे कार्य हो सकते हैं वो सब हम करना चाहिए हमको। और इसके बाद जो चौथा चौघड़िया है वो काल का है, जो 10:36 से प्रारंभ होगा और 12:14 तक रहेगा। इस समय हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इस समय हमें अपने कार्यों को रोक देना चाहिए। और इसके जो उपरांत जो 5वां चौघड़िया आएगा वो 13:55 तक रहेगा
वो शुभ का चौघड़िया है, वो बहुत अच्छा है। उसमें भी हम कोई कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने प्रतिष्ठान में, अपने ऑफिस में, अपने घर में लक्ष्मी गणेश जी का पूजन, कुबेर का पूजन, जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। इस समय हमें पुरुष सूक्त का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्त्रोत का पाठ या लक्ष्मी जी के जो आपको स्त्रोत आते हैं वो सब आप पढ़िए। कोई आपका मंत्र हो तो उसको सिद्ध करिए। तो ये सब कार्य आप करेंगे तो सबका शुभ होगा, मंगल होगा। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और अक्षय तृतीया का त्यौहार बड़ी ही अच्छी भावना से, सद्भावना से करें। जय श्री कृष्ण।